आज आपको जौनपुर का मॉडर्न इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल ताहिरपुर सिकरारा में आपको लेकर चलते हैं। एक ऐसा स्कूल जो बच्चों के सपनों का घर है, जो एक ट्रेन मॉडल में है। आपको उस विद्यालय की, उस प्राथमिक विद्यालय की छटा मैं आपको आज ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव दिखाऊंगा, जहां पर एक तरफ लोग प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक स्कूलों की एक तरफ बुराइयां करते हुए नहीं थकते, लेकिन दूसरी तरफ यह प्राथमिक विद्यालय जौनपुर जनपद के सिकरारा ब्लॉक का दुनिया में, अपनी जौनपुर जनपद में एक अलग लुभावना है, जहाँ पे तरह तरह के लोग आकर अपनी सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। मैं आज इस पूरे विद्यालय से आपको मिलाने से पहले किसी के द्वारा कही गई एक कविता मेरे मन में याद आती है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को, समझो किस योग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ समुदाय भला, समझो जग को न गिर सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर है अवलंबन को, न रहो न निराश करो। इस पंक्तियों को एक तरफ यह विद्यालय अपनी चारों तरफ छटाओं में दिखाता हुआ लग रहा है। एक तरफ जहां पर लोग प्राइमरी स्कूल के नाम से ये लगता है कि क्या ऐसा भी विद्यालय होगा, लेकिन नहीं। आज हम आपके सामने एक कॉन्वेंट स्कूल की तरह दिखने वाले स्कूल को दिखा रहे हैं। जब किसी ने भी इस पंक्ति में और आगे कहा है कि जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता ये सत्व कहाँ, तुम स्वत्व सुधारस पान करो, उठ के अमृत विधान करो, दो रूप रहो भव कानन को, न रहो न निराश करो मन को, निज गौरव कानित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे, जब चाहे अभी परमान रहे, कुछ हो न तजो निज साधन को, न रहो न निराश करो मन को। एक तरफ इस विद्यालय की छटा इस कविता की तरफ एक बताती है, अगर आप चाह ले, अगर कभी मन को निराश ना करे, तो हम पत्थर तोड़कर पानी निकाल सकते हैं। पत्थर को तोड़कर दशरथ माँ जी जब रास्ता बना सकता है, तो फिर हम इस छटा में एक तरफ आप देख रहे हैं, इस प्राथमिक विद्यालय के चारों तरफ एक हरियाली की छटा है, दूसरी तरफ इन हरियालों के बीच, इस शहर के बीचों बीच रोड पर सिकरारा ब्लॉक का यह विद्यालय है। एक एक करके हम यहाँ के सभी अध्यापकगण और यहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी, उन सभी से मैं आपको मिलवाता हूं, और आज आप ये देखेंगे कि प्राथमिक विद्यालय जौनपुर जनपद का कैसे आप लोगों के बीच यहाँ आने के लिए प्रेरित करता है, जो एक कॉन्वेंट स्कूल से भी बेहतर है। आपको एक एक कर इन सभी तथ्यों से मिलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, फिर मिलकर बात करते हैं। बाला कॉन्सेप्ट पे जो सिकरारा का ताहिरपुर विद्यालय हमने आपको दिखाया था, अब मैं आपको ले चल रहा हूँ प्रधानाध्यापक कक्ष की तरफ। अभी तक हम लोगों ने विद्यालय को देख लिया था। विद्यालय कैसा देख रहे हैं, पूरी तरह जो टेलम बना हुआ है, इसकी दीवार पर चारों तरफ ये प्राकृतिक पर्यावरण है। आप ज़मीन पर भी देख पाएंगे, नीचे पूरा बच्चों के लिए जैसे डियर हिरन की, बियर भालू, लायन, इन सभी के बारे में जिक्र किया गया। मैंने वॉल पेंटिंग के माध्यम से यहाँ पे सारी सूचनाएँ यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चे ट्रेन से जा रहे हैं, मॉडल इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल ताहिरपुर सिकरारा, और यूडास कोड भी आप देख पा रहे हैं। और यहाँ से टॉयलेट बच्चों के लिए बहुत ही खूबसूरत विद्यालय है। और मैं प्रिंसिपल ऑफिस की एंट्री करने ही वाला हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगा प्रधानाध्यापक कक्ष कैसा है। लेकिन पहले मैं आपको उसकी दीवार दिखाऊंगा जहाँ पर राफेल की पेंटिंग हुई है, और पेंटिंग करने वाले का नाम भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रायः ताजमहल बन जाता है और हम ताजमहल बनवाने वाले का नाम याद रखते हैं जिसने बनाया था। तो सोचिए ये बेचन आर्ट सिकरारा कितना खूबसूरत राफेल बनाया है, और वहाँ पे भारत को दर्शाया गया। चलिए हम चलते हैं प्रिंसिपल कक्ष की तरफ, प्रधानाध्यापक कक्ष की तरफ। और काफ़ी खूबसूरत लगा, मैं तो इसे आपको भी मिलवा रहा हूँ प्रिंसिपल सर से। और ये हेड टीचर ऑफिस आप देख पा रहे हो ऊपर गेट पे, और ये दरवाज़ा है, और हम यहाँ से एंट्री करते हैं और आपको मिलवाते हैं आज अमित सर से। और अमित सर इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, और साथ ही साथ जिला के अध्यक्ष भी हैं शिक्षक संघ के, तो दोनों तरह से। लेकिन जब मेरी वार्तालाप हुई, जैसा आपने देखा, कहीं से मुझे ये नहीं लगा कि अध्यक्ष, मुझे हमेशा ये लगा कि ये प्रधानाध्यापक की भूमिका में विनय होकर एक अभिभावक की तरह व्यवहार करना, और हम लोग के साथ व्यवहार किया। चलिए हम सर से आपकी बात कराते हैं। तो सर, जैसा कि हमने आपके विद्यालय पे देखा, काफ़ी बहुत ही अच्छा खूबसूरत विद्यालय लगा, और
स्कूल में जो ट्रेन मॉडल था, वो मॉडल एक ऐसा मॉडल है, मुझे लगता है इस रास्ते से जो लोग भी गुजरते होंगे विद्यालय पे जरूर रुकते होंगे। सर पहले अपना परिचय दीजिएगा। दुर्गेश जी, मैं अमित सिंह, प्रधानाध्यापक इस अंग्रेजी माध्यम प्राथमिक विद्यालय ताहिरपुर, और मैं केमिस्ट्री से पीएचडी हूँ। और इस विद्यालय पर विगत 23 अप्रैल 2018 से प्रधानाध्यापक के रूप में अपनी सेवा प्रदान कर रहा हूँ। अच्छा सर, ये जो अपना इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट बनाया है, बाला कॉन्सेप्ट, उससे मतलब बनाने का उद्देश्य क्या? आपके दिमाग बहुत सारे विद्यालय आसपास के भी हैं, लेकिन यहाँ पे एक जो भूमिका आपकी दिखी है वॉल पेंटिंग की और बाला कॉन्सेप्ट, उसमें क्या आपका मन में विचार आया लोग यहाँ देख कर इतना बढ़िया काम करने का? मेरा हमेशा से ये रहा है कि विद्यालय में कुछ ऐसा करूं जो मतलब लोग उसको फॉलो करें। जब एक लीडर अपने कार्यों से समाज में अपनी पहचान बनाता है तो उसका अनुकरण करने वाले लोग बढ़ जाते हैं। और मैंने जब सरकार की मंशा आई कि बाला कंसेप्ट बिल्डिंग एज लर्निंग एड, मतलब विद्यालय के भवन एक सीखने का एक माध्यम हो, तो उसके लिए हमने सोचा कि कुछ ऐसा बनाऊं। लॉकडाउन में तब विद्यालय बंद था, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं बच्चे जब हमारे यहाँ विद्यालय में आए लॉकडाउन खुलने के बाद, तो वो सरप्राइज़ हो जाएं। तो मैंने पहले दिमाग में बनाया था, मेरे दिमाग में था कि एक ट्रेन की आकृति दूंगा जिससे बच्चे आएंगे और खुशनुमा माहौल, वो डब्बे में जा कर के बैठेंगे तो उनको 1 घंटे का सफ़र, उनका एक क्लास किसी भी मैथ का, साइंस का, कुछ का क्लास अगर रहेगा तो वो बड़े इंटरटेनिंग तरीके से वो जाएंगे और ट्रेन के डिब्बे में बैठेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर आ जाएंगे, तो उनको ये ट्रेन की अनुभूति होगी। और इस जितने भी हमारे विद्यालय के भवन हैं, आप सब पर देखेंगे, बाहर के सभी भवन पर आप देखेंगे कि जो भी चित्र मैंने बनाया है वो बच्चों के सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं। और निश्चित रूप से अभी अभिभावक हमारे और बच्चे जब ड्रेस और उन सब चीज़ों को लेने यहाँ आते हैं तो वो एकदम आश्चर्यचकित होते हैं और बहुत प्रसन्न भी होते हैं कि हमारे विद्यालय का माहौल इस तरह से बदल गया है। सर आपने जो इतना बड़ा प्लान किया है, इतना बड़ा बाला कॉन्सेप्ट को लाया है, बड़ा रिस्क रहा होगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और जो टीचर का लोग हैं कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं, स्कूल में इतनी वॉल पेंटिंग है, बहुत सारे पैसे तो अपने जेब से भी लगाने पड़ गए होंगे। अच्छा, इस दिशा में आपकी सोच क्या रही होगी? देखिए दुर्गेश जी, मैंने ये जो भी काम किया है इसमें सबसे बड़ी बात है कि मेरे प्रधान जी श्री जयंत सिंह जी और यहाँ के जो सेक्रेटरी हैं प्रदीप शंकर श्रीवास्तव जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी श्री राजीव यादव जी यहीं चूँकि कैंपस में रहते हैं तो उन्होंने भी कुछ न कुछ हमको नया करने के लिए प्रेरित किया है। और निश्चित रूप से समस्याएं आईं, लेकिन जब आदमी अपना कार्य अपने सही तरीके से करता है तो लोग उसको अप्रिसिएट करते हैं। मैं अगर अपने विद्यालय में कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे सहयोग करने वाले, मेरे प्रति अच्छी मंशा रखने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं। और यही वजह है कि आज ये ट्रेन मॉडल हो, चाहे राफेल हो, चाहे जो भी और बच्चों के अधिगम के संबंधित जो बाला पेंटिंग्स हैं, वो जौनपुर में ही नहीं, उसकी धमक पूरे प्रदेश में इस समय गूंज रही है। और मीडिया के साथियों ने भी बहुत सहयोग दिया और इसको जन जन तक पहुंचाया है। तो निश्चित रूप से ये आगे के लिए हमने इसको किया है और भी अच्छा इसमें करते रहेंगे। मेरे भविष्य की प्लानिंग ये है कि इस विद्यालय को मैं किसी कॉन्वेंट से बेहतर बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। हम जब यहाँ आए थे तो 63 छात्र संख्या थी, आज 250 के ऊपर छात्र संख्या यहाँ है। और मैं लॉकडाउन में मैंने डायरेक्ट अभिभावकों से संपर्क स्थापित करके वहाँ गांव में मजरेवार हम लोगों ने एक व्यवस्था सिकरारा मॉडल के तहत वॉलंटियर तैयार किए। और उसका सबसे बड़ा प्रतिफल ये रहा कि आज अभिभावकों से लोग जुड़ने के लिए परेशान रहते हैं और हम लोगों से अभिभावक जुड़ गए हैं। और अभिभावक के जुड़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप देख लीजिए, विद्यालय की परिसंपत्ति है, पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, कुछ भी है, कोई भी 1 रुपये का नुकसान यहाँ नहीं होता है। और लोग जो है कुछ न कुछ सहयोग के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और सरकार की मंशा के अनुसार हमने यहाँ काम किया है, सब एकदम प्लान्ड वे में किया है। इस विद्यालय में ICT की कक्षाएं संचालित होती हैं, ICT की बड़ी बड़ी कार्यशालाएं हमने आयोजित की हैं। और इसके अलावा
अब मेरा अगला लक्ष्य ये है कि मैं समुदाय से मिल करके, जैसा कि अभिभावकों ने भी मुझे इस बात के लिए आश्वस्त किया है, मैं एक बड़ी एलईडी टीवी, बड़ी स्क्रीन की लूँगा और जो बच्चों के आईसीटी क्लास को रिच करेगा। और हमारे विद्यालय में आप देख ही रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय द्वारा 2 कंप्यूटर प्रदान किए गए हैं। प्रोजेक्टर्स के द्वारा बच्चों को पहले से ही 2018 से शिक्षा दी जा रही है। और भी जो भी चीज़ें, अच्छे फर्नीचर हैं, जो भी चीज़ें कम पड़ेंगी उसको मैं पूरा करने के लिए तत्पर रहूँगा। और मैं विद्यालय के प्रति दिन रात सोचता हूँ कि आज मैं क्या इसमें नया कर दूँ। और यही वजह है कि छात्र संख्या में बहुत तेज़ी में वृद्धि हो रही है, अभिभावकों का विश्वास बढ़ रहा है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं इसके बाद एक पुरातन चुनाव के बाद एक पुरातन छात्र की एक संगोष्ठी आयोजित करूंगा, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला अधिकारी महोदय सब लोग उसमें उपस्थित रहें। और बहुत ये 1888 का बना विद्यालय है। मैं चाहता हूं कि इस विद्यालय को जितनी ऊंचाई पर ले जाऊं वो मेरे लिए कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं भी अपनी प्राथमिक स्तर की शिक्षा इसी विद्यालय से लिया हूं, तो एक विशेष लगाव इसलिए भी मुझे इस विद्यालय से रहता है।